हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग सूरदास के पद को पढ़ रहे हैं। ये सूरदास के जो पद हैं, ये उनके सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत हैं। तो भ्रमर गीत है क्या? इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है और आज भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि जब कृष्ण भगवान बचपन में ही, बाल्यकाल में ही कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए, यानी उनका जन्म तो हुआ था मथुरा में, किंतु उनका पालन पोषण किया नंद और यशोदा माता ने। तो वहाँ जब थोड़े बड़े हुए तब उन्हें कंस को मारने के लिए मथुरा जाना पड़ा और मथुरा में कंस को मारकर वे वहाँ का राजकार्य संभाले और राजकार्य में व्यस्त होने के बाद वे पुनः कभी वृंदावन या गोकुल नहीं आ सके। तो उन्हें भी गोकुल की याद आती है, गोपियों को भी कृष्ण की याद आती है। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास यानी गोकुल भेजा ताकि वे गोपियों को समझाए और उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे, ताकि गोपियों की मन को सांत्वना मिले। तो गोपियां जो है उद्धव का स्वागत करती हैं और उद्धव के द्वारा बताए गए योग साधना निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को भी सुनती है, खूब ध्यान से सुनती है। इसी क्रम में एक भौरा कहीं से उड़ता हुआ आता है। भौरा और कृष्ण और उद्धव में समानता है, जैसे रंग जो है तीनों का श्याम वर्ण है और उसके शरीर में जो पीला रंग का जो धारी दिखाई देती है उसे कहा जाता है कि वो मानो पीताम्बर हो। उद्धव देखने में कृष्ण की भांति था, मोर पंख लगाता था, तो उसकी गुंजार की तुलना जो है गोपियाँ कृष्ण की बंसी से करती है। तो इस प्रकार गोपियाँ भौरे को उपालंब बनाकर, यानी उपालंब यानी बहाना बनाकर, कृष्ण और उद्धव दोनों को ही बहुत व्यंग्यवान कहती हैं, यानी कटुक्ति कहती हैं। तो ऐसी बातें कहती है जिससे अंत में उद्धव का सारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान जो होता है वह चूर चूर हो जाता है। उसका जो निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो उसका ज्ञान था, जो अहंकार था कि उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वह कृष्ण की आस्था, यानी गोपियों के मन में जो कृष्ण के प्रति आस्था है उसके समक्ष जो है चूर चूर हो जाता है, यानी निर्गुण ब्रह्म हार जाता है गोपियों के तर्कों के सामने। तो इसी क्रम में जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश गोपियों को दे रहे हैं, तो उस उपदेश को सुनने के बाद गोपियाँ जो कहती है वही इस पद में है। तो मैं पद को आपको पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी और उसके बाद पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन बेस है कैसो, केही रस में अभिलाषी, पावेंगो पुनि कियो आपनो, जौरे करोगे गासी, सुनत मौन हुए रहियो बाबरो, सूर सबे मति नासी। अब कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। निर्गुण कौन देश को वासी। कठिन शब्दों के अर्थ। निर्गुण यानी निर्गुण ब्रह्म ईश्वर, वासी माने रहने वाला, मधुकर भौरा, कही माने कहो, समुझाई यानी समझाकर, सौह माने कसम शपथ, बूझती माने समझो, साँच यानी सच सत्य, हांसी यानी हंसी मजाक, जनक यानी जन्मदाता पिता भी कह सकते हैं, जननी माने माँ, नारी यानी पत्नी, दासी का अर्थ है सेविका, वरण यानी रंग, भेष माने रूप, अभिलाषी यानी इच्छुक, पावेगो माने पाएंगे भुगतेंगे, पुनि कियो माने करनी फल, आपनो माने अपना, गासी यानी कपट बनावट की बात, वे माने होना, बावरो पागल मौन हो जाना को भी कहते हैं, मौन हो जाना भी, सबय माने सभी, मति माने बुद्धि विवेक, नासी यानी समाप्त होना अर्थात सोचने समझने की शक्ति गंवा देना, खत्म हो जाना। फिर से एक बार देखिए, निर्गुण यानी निर्गुण ब्रह्म,
बासी माने रहने वाला, मधुकर यानी भौरा, कही मतलब कहो, समुझाई यानी समझाकर, सौह माने कसम शपथ, बूझती माने समझो, साँच माने सच, हाँसी यानी हंसी मजाक, जनक यानी जन्मदाता पिता, जननी माँ, नारी यानी पत्नी, दासी यानी सेविका, वर्ण यानी रंग, भेष माने रूप, अभिलाषी यानी इच्छुक, पावेंगो माने पाएंगे, भुगतेंगे पुनिकियो यानी करनी फल, आपनो माने अपना, गासी यानी कपट बनावट की बात, वे माने होना, बावरो माने पागल माने मौन हो जाना, चुप हो जाना, सबे माने सभी, मति माने बुद्धि या विवेक, नासी यानी समाप्त हो जाना यानी सोचने समझने की शक्ति गंवा देना। ये है कठिन शब्दों के अर्थ। आप पहले सुने फिर बाद में कॉपी में अवश्य उतारें। अब देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव जब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं गोपियों को, गोपियां सुनती है, खूब मन से सुनती, खूब ध्यान से सुनती हैं। और फिर गोपियां उद्धव से सवाल करती है, निर्गुण कौन देश को बासी, कि जो आप जो हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, अंत नहीं है, आदि नहीं है, तो ये निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है। क्योंकि गोपियों को लगता है कि उनके जो सगुण ब्रह्म कृष्ण है, उनका अता पता है कि वो मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में बड़े हुए, फिर मुना मथुरा गए हैं। लेकिन ये इस निर्गुण ब्रह्म का कोई अता पता तो समझ में नहीं आता है, तो ये कहाँ का रहने वाला है। गोपियाँ बड़े भोले मन से ये सवाल करती है, बहुत सहज रूप से उद्धव से कहती है, प्रश्न पूछती है, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण किस देश का वासी है, किस देश में रहता है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझती साँच न हंसी। मधुकर कही समझाई, मधुकर कहा गया भौरा को। मैंने आपको पहले बताया कि जब वो उपदेश दे रहे थे उद्धव, तभी एक भौरा वहाँ पर आता है, जिसमें क्या करती है गोपियाँ भौरा को पालम बनाकर उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। तो वही कहती है मधुकर यानी भौरा, कही समझाई, मुझे समझा कर कहो, कही समझा कर कहो, सौह दे कसम देती है। गोपियाँ उद्धव को कसम देती है और कहती है मुझे समझा कर कहो, बूझती साँच न हंसी, तुम मेरी बातों को हंसी मजाक में मत लो, मैं सच सच जानना चाहती हूँ। बूझती साँच, मैं सच सच जानना चाहती हूँ, ना हंसी, इसे हंसी मजाक में मत लो। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ये निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहते हैं, इनका अता पता क्या है। को है जनक कौन है जननी, कहते हैं मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनके माता पिता सबके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन आपने जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया है उसका जनक कौन है, उसके पिता कौन है, उसके जन्मदाता कौन है। कौन है जननी, कौन उसकी माँ है, कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है, को दासी, कौन उसकी सेविका है। आप मुझे कृपया समझा कर कहें। कैसो वरण, भेष है कैसो, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है। कि ही रस में अभिलाषी, वे किस प्रकार के रस के इच्छुक हैं, रस यानी कार्य के इच्छुक हैं। पावेंगे पुनु कियो आपनो, कह रही है गोपियाँ कि देखो तुम्हें अपने करने का फल तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारे करने का फल तुम्हें ही मिलेगा। पावेंगे पुनु कियो आपनो, तुम्हारे किए करने का फल तुम्हें ही मिलेगा। जो रे करो करेगो गासी, अगर तुम हमसे छल कपट करते हो तो, गासी मतलब छल कपट, अगर तुम हमसे छल कपट करते हो, अगर आप हमसे छल कपट करते हैं तो इसका फल आप ही को भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन में रहियो बाबरो, सूर सबे मति नासी। गोपियों का ये तर्क भरी बातों को सुनकर उद्धव जो हैं एकदम से ठगे से रह गए, मौन हो गए, पागल से हो गए। और सूरदास जी कहते हैं सबे मति नासी, उनकी सारी बुद्धि जो है, सोचने समझने की जितनी क्षमता थी वो सब समाप्त हो गई, उसकी सोचने की शक्ति सब वो गवा बैठे,
क्योंकि उनको अब समझ में कुछ आ नहीं रहा था। जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में वो इतना ज्ञान दे रहे थे गोपियों को, उनको उद्धव को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इतने सारे सवाल इन्होंने कैसे पूछ लिया। वे तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगा भी नहीं कि गोपियाँ इतना सारा सवाल पूछ बैठेगी। उन्हें तो लगा था कि ये गोपियाँ तो ग्वालिनी हैं, इन्हें तो कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। और गोपियों के ज्ञान के समक्ष जो है निर्गुण जो ब्रह्म का उपदेश देने वाला उद्धव जो है मौन हो जाता है। और इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से, उद्धव गोपियों के संवाद के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की हार और सगुण ब्रह्म की विजय को दिखलाया है। तो यहाँ पर इस पद में जो है सबसे पहले गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव दिखाई देता है। दूसरा, निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है। तीसरा, सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण के प्रति जो है आस्था व्यक्त की गई है, सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे पा का प्रयोग है, यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इस पद की भाषा जो है वह मधुर ब्रज भाषा है, जो सहज, सरल और संगीतात्मकता के गुणों से युक्त है। तो उम्मीद करती हूँ सूरदास के ये पद आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो समझने में, कहीं कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं कोई पंक्ति समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे अवश्य पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब अवश्य दूंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सूरदास के अन्य पदों पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सूरदास के एक नए पद के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।